गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 12th अध्याय 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.1 का सेकंड पार्ट के 6, 7 एंड 8th क्वेश्चन इस कक्षा में हम करेंगे। तो देखिए 6th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 4e3x + 1 का हमें इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है। तो 6 4e3x + 1 × dx समाकलन करने पर इसमें हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, मतलब इनको अलग अलग बांट लेते हैं। 4e3x + 1 × dx तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे 4e3x का। तो 4e3x हमारा गुणक में है, 4 हमने बाहर ले लिया, e3x चूँकि ये गुणक में है तो जो गुणक वाली चीज़ होती है समाकलन में वो उसके इनटू में नहीं आती, मतलब कि मल्टीप्लाई में नहीं आती, वो उसकी डिवाइड में आ जाती है। तो हो गया 3, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा तो हम इसका समाकलन कर देंगे तो प्लस। और हम जानते हैं कि 1 का समाकलन करने पर x आता है जिसके सापेक्ष में मतलब की जाती है, जैसे ये हमारा x के सापेक्ष में है तो 1 की वैल्यू x ही आएगी। ठीक, कितनी आ गया हमारा x। अब ये हमारा आंसर हो गया 4e3x / 3 + x + c। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम 7 क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये हमारा 7 क्वेश्चन इसमें हमें किसका समाकलन निकालना है, x² ब्रैकेट 1 - 1/x² का हमें इसमें समाकलन निकालना है। तो देखिए x² 1 - 1/x² × dx क्या करेंगे हम इसका समाकलन करने पर साइन लगा लेंगे हम। x² 1 - 1/x² × dx। अब हम क्या करते हैं, हम इस x² को इसमें अंदर ही हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² जब हम x² की जब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा x² - 1/x में करेंगे तो x² / x² × dx। तो हम जानते हैं कि हमारा सेम है तो ये कट जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह, x² - 1 × dx। तो हम इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं, x² × dx - 1 × dx। तो x² कितनी आ जाएगी, हम जानते हैं कि जब हमारा समाकलन निकालना होता है x⁴n का तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है x⁴n = x⁴n + 1/n + 1। तो वही फॉर्मूला ही हमारा यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार लगेगा x⁴ 2 + 1/2 + 1 माइनस x बराबर x⁴ 3/3 - x + c। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने 7th क्वेश्चन कर लिया। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं जो है हमारा 8th पार्ट। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब हम इनका समाकलन करते हैं तो हमें सेपरेट करना ज़रूरी होता है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर हम इनको सेपरेट करके अलग अलग निकाल लेते हैं इनका समाकलन तो वो चीज़ हमारे लिए एक तरह से आसान हो जाती है। इसलिए अब हम करेंगे इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट कहता है हमारा कि ax² + bx + c × dx, इसका हमें क्या निकालना है, समाकलन करना है। 7 चैप्टर की 7.1 बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। ax² + bx + c × dx। अब हम इन तीनों को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनको एक साथ करेंगे तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, इसलिए हम इनको सेपरेट करके ही लिख लेते हैं। ax² × dx + bx × dx + c × dx। चूँकि ये अचर है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, ax² हम बाहर लिख लेते हैं,
ये हम बाहर लिख लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो अचर वैल्यू होती है वो बाहर लिख लेते हैं हम, क्योंकि उनका मान चेंज होता ही नहीं है। वी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें कौन सी वैल्यू लगाएंगे, चूँकि हम जानते हैं कि एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन फोन एन प्लस वन होता है, इसलिए हम इसमें ये यहाँ पर इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन, ये हमारे एन की वैल्यू होती है, अपॉन टू प्लस वन प्लस वी एक्स, इसकी वन है, इसकी पावर वन है, चूँकि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसकी वन बनी होगी पावर, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वन इंटू डी एक्स होता है, जब हम इसका समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू जिसके सापेक्ष किया जाता है वही होती है, यानी एक्स के सापेक्ष किया गया है तो एक्स ही होगी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स। हम इसको आगे के पेज पर करते हैं। पीछे हमारा आया था कि ए एक्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ये इसकी पावर में ही है, प्लस बी एक्स की वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस एक्स, एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी और एक्स। तो देखिए ए एक्स थ्री अपॉन थ्री प्लस वी एक्स टू अपॉन टू प्लस सी एक्स। ये हमने लिखा नहीं, यहाँ पर गलती हुई, सॉरी। सी यहाँ पर आएगा क्योंकि अचर पद है, अगर ये खाली इस चीज़ का निकालना होता तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती, लेकिन जब हमने इसे बाहर लिख लिया और अंदर डी एक्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वन कोई ना कोई तो वैल्यू है ना, यहाँ पर वन वैल्यू है, इसलिए इसका हमने समाकलन करा तो ये हमारा एक्स आया। ये हमारा इसका आंसर निकल गया। अगर कोई मतलब जैसे कि थ्री इंटू डी एक्स है, इसका हमें अपकलज करना है तो इसकी वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है। अचर पद का अपकलज करने पर उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। अचर पद का अपकलज हमेशा जीरो होगा। धन्यवाद। आगे कक्षाओं के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।